हर रोज एक नया, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू लेट नाइट, टॉक शो। सब लोग कहते हैं वी आर कमिंग विद अ वेरी डिफरेंट शो, फ्रॉम जेमी फैलन टू करण जौहर, फ्रॉम नादिया खान टू एहसन खान, इन द एंड इट्स ऑल द सेम। गाइस, आई एम दानियल अरशद एंड आई एम ब्रिंगिंग द सेम टॉक शो, बट होगा थोड़ा सा हटकर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दानियल अरशद और आप देख रहे हैं स्टार नाइट विद दानियल। गाइस, टेंशन एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते साथ ही टेंशन हो जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लीजिए, अर्ली मॉर्निंग विंटर्स में उठने की टेंशन। जब आप उठ जाते हैं तो शावर लेने की टेंशन, और जब आप शावर लेकर निकलते हैं तो ब्रेकफास्ट करने की टेंशन, और जब ब्रेकफास्ट करके आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक की टेंशन, और जब ट्रैफिक से होते हुए ऑफिस पहुँचते हैं तो ऑफिस के कामों की टेंशन, और जब ऑफिस के कामों से फ्री होते हैं तो घर के कामों की टेंशन। तो गाइस, टेंशन एक ऐसा वर्ड है कि टेंशन सुनते साथ ही टेंशन हो जाती है। अपने सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हों, जो पॉजिटिव बातें करते हों, उनके साथ मैक्स से मैक्स टाइम स्पेंड करें, नेगेटिविटी से दूर रहिए। गाइस, शो को आगे बढ़ाते हैं और आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट जो आज के हमारे गेस्ट हैं। He have done lots of super duper hit movies और ड्रामा भी, और ड्रामा प्रोडक्शन में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, one and only superstar of Pakistan, जावेद शेख साहब के भाई सलीम शेख साहब। वालेकुम सलाम। ये अच्छा किया बता दिया कि जावेद शेख के भाई, वरना मैं तो भूल चुका था। सलीम भाई, थैंक यू सो मच, आज आप टाइम निकाल कर आए। सलीम भाई, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? पिछले 2 साल से तो आपको पता है कोविड की वजह से काम बहुत कम हो गया था। मैंने वैसे भी काम किया हुआ है, और काम कम करने की वजह ये है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने एक ब्रांड लॉन्च किया है जी, उस पे काम कर रहा हूँ और उसमें भी बिज़ी हूँ। प्लस प्रोडक्शन में एक अभी शुरू करने वाला हूँ, एक वेब सीरीज़ है, उस पे काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी आएगी। कमर्शियल्स वगैरह ये चीज़ें शूट कर रहे हैं। तो बस ये काम का सिलसिला चल रहा है। थोड़ा सा कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई थी चीज़ों की, हमें भी आई हैं, सारी दुनिया में आई हैं, तो हमें भी हुई। तो उसकी वजह से काम हमने 2 साल नहीं किया, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने बीच में ये लॉन्च किया है एक ब्रांड, उस पर काम कर रहा हूँ, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस ये है, और एक आध कोई और एक प्रोजेक्ट है मेरे पाइपलाइन में, उस पर भी काम कर रहा हूँ, वो लेकिन बताऊँगा इंशाल्लाह जल्द। अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे एक अफवाह सुनने में आई थी, आप पहले प्रोडक्शन कर रहे थे और बहुत आज आपके टॉप हिट ड्रामास चल रहे थे जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आप पे कुछ पैसे फंस गए, फिर आप डिसहार्ट हो गए और आपने छोड़ दिया। इज दिस ट्रू? चैनल का नाम ना ले, लेकिन चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा काम है हमारा, जो प्रोडक्शन है। एक्टिंग तो एक साइड पे है ना, हम तो एक्टर, तो मैं समझता हूँ एक्टर तो एक बादशाह होता है। जब वो सेट पे जाता है तो उसकी खिदमत भी होती है, उसको चाय भी मिलती है, उसको मतलब जो चीज़ वो मांगता है उसको मिलता है। जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं उनको टेंशन होती है कि मैंने किस तरह प्रोजेक्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि प्रोड्यूसर का इसलिए साथ दूंगा कि जितने प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना पैसा खुद बेचारे लगाते हैं, और वो एंड ऑफ द डे उनको पैसा सबको देने के बाद उनको पैसा जो है वो नहीं मिल रहा होता, और वो चैनल के पीछे इस तरह भाग रहे होते हैं जैसे कि एक आपको मतलब एक मांगने वाला नहीं होता, जैसे मैं इसको समझता हूँ कि यार अपने ही पैसे आप उस तरह मांग रहे होते हैं जैसे किसी से उधार मांग रहे होते हैं कि यार वो मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, यार मेरा चेक तो निकाल दो। ये काम नहीं होना चाहिए, इस तरह ये तरीका नहीं होना चाहिए। तरीका ये है कि एक बिज़नेस है, आपने एक प्रोडक्ट दिए, उसके पैसे, हाँ ठीक है, आप कहते हैं कि यार 6 महीने बाद मिल जाएंगे, 2 महीने बाद मिल जाएंगे, साल बाद मिल जाएंगे, लेकिन एक टाइम लाइन होना चाहिए, कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि यार आप अपने तौर पे अगर चैनल को देखें, हम ड्रामा देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें वो हमारी निकाल देते हैं, और अगर हम थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़रा सी कम दे दें तो वो उसके पैसे काट लेते हैं। ये तो हमें बाद में पता चला था जब प्रोडक्शन शुरू की थी। तो जब मैंने 2-3 चैनल्स के साथ काम किया तो पता चला कि जी उन्होंने हमें बताया नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया, और पता चला कि जी एंड ऑफ द डे हमारे पैसे कट जाते हैं। वो पैसे क्यों कटते हैं कि आपकी ड्यूरेशन कम होती है। तो जब आपकी बारी आती है, पैसे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि जी इतने महीने के बाद आपको पैसे मिलेंगे, और वो नहीं मिलते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस, वेल सेड। अच्छा, अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करें
तो हीरो किसको लेना चाहेंगे? अभी जो यंग, जो हमारे टैलेंटेड कुछ मॉडल्स भी हैं और कुछ एक्टर्स भी बड़े आ रहे हैं, और फीमेल में किसको चूज करना पसंद करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बहुत सारे नए लड़के लड़कियां आ गए हैं अब तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पास चॉइस भी बहुत है। और जो मैं समझता हूँ कि फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो फिल्म चल रही हो ना, जो इस वक्त दौर हो, जिस हिट दे रहा हो, उसको ज़रूर लेना चाहिए। ज़ाहिर है यही काम है। आप अगर कोई फिल्म किसी की अगर हिट है, शहरा मुनव्वर की हिट है, तो मैं उसको लूँगा अगर वो चल रहा है एक्टिंग में सारा कुछ। मैं चाहूँगा कि जैसे मेरे अपने भांजे भतीजे हैं, शहजाद शेख बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड एक्टर, शहरोज़ है, ठीक है, तो दोनों में से कोई कास्ट करूँगा। सिचुएशन है कि अगर फिल्म की स्क्रिप्ट क्या कह रही है, स्क्रिप्ट क्या कह रहा है, स्क्रिप्ट कह रहा है कि अगर मतलब बहुत सारे इस तरह के एनर्जेटिक यंग लड़के चाहिए, कोई लव स्टोरी है तो डिपेंड करता है उसमें, कोई एक्शन है तो एक्शन वाला हीरो लूँगा। तो ये नहीं हो सकता कि आपने फिल्म सोची, फिल्म पे काम किया और मैं इस फलान एक्टर को लेना है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको फिल्म के स्क्रिप्ट पे जाना पड़ता है। यस, वेल सेड, वेल सेड। तो जो चल रहा होगा डेफिनेटली उसको लेना चाहिए जिसकी डिमांड हो। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? उसके साथ भी ऐसे ही है। फीमेल में मैं समझता हूँ कि आजकल लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन ये है कि डांस आना बहुत ज़रूरी है हमारी हीरोइन को। जो है वो जो बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं आता, बहुत कम लड़कियाँ हैं। मैं भी शायद बहुत अच्छा डांस करती है, शी इज़ वेरी गुड। तो बहुत कम लड़कियाँ हैं जिनको डांस आता है। मैं समझता हूँ कि फिल्म की हीरोइन को डांस आना चाहिए। आप इंडिया में देख लें, फिल्में बनती हैं, लड़कियाँ मॉडल्स आती हैं, लेकिन उनको डांस आता है, उनकी क्लासेस होती हैं। खैर उनके तो रिलीजन में है, तो हमें ये है कि सीखना पड़ता है, लेकिन ये काम करना है तो सीखना चाहिए। सलीम भाई, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आप सोचते हैं कि अगर आप प्रोड्यूस करते हैं और आप मेल आर्टिस्ट है या बॉय जो भी एक्टर है उसको आप डिफरेंट या कराची से जो भी आपको पसंद आता लेते हैं। यहाँ पर 99% जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, वो मूवी खुद प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही हीरो आते हैं। वो दे आर स्टिल देयर। उसकी वजह भी ये है ना कि देखें, जब हम फिल्म कर रहे थे उस वक्त क्राइटेरिया डिफरेंट था। उस वक्त फिल्म का हीरो एक डेवलप किया जाता था, एक हीरो बनाया जाता था, एक प्रोड्यूसर हीरो बनाता था। हीरो हर बंदा उठ के नहीं बन सकता। वेल सेड। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बंदा कहे कि यार ये इसको ये अच्छा लग रहा है, यार ये स्मार्ट है, देखने में अच्छा है, इसको हीरो बना देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें वो क्वालिटी होगी तो हीरो बनेगा। पहले होता था कि हीरो को हम देखते थे कि जी एक हाइट अच्छी होनी चाहिए, बोलता आवाज़ अच्छी है कि नहीं है, सारे ऑडिशंस होते थे, राइडिंग आती है कि नहीं, स्विमिंग आती है कि नहीं, फाइट कर सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ें सारी क्वालिटीज़ देखी जाती है हीरो में, और आज भी देखी जाती हैं। आज क्या हो रहा है कि हम किसी को भी उठा के, हम रात को एक बैठे हैं, गपशप हो रही है एक डिनर पे, तो हमने एक दूसरे से दोस्ती हो गई है, तो हमने कहा नहीं यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, यार तुम मेरी फिल्म में काम करोगे। तो इस तरह हीरोज़ लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर बंदा हीरो नहीं बन सकता, और हर बंदा टीवी का जो आर्टिस्ट है वो फिल्म में नहीं आ सकता। जो सिल्वर स्क्रीन है, उसका सिल्वर स्क्रीन का यही चार्म है कि वहाँ लोग देखने आते हैं एक अपने हीरो या हीरोइन को या अपने एक्टर्स को। क्योंकि टीवी पे आप स्विच ऑन करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं यार ये ड्रामा अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं। फिल्म पे आप पैसे खर्च करके जाते हैं। जी बिल्कुल। आप टिकट खरीदते हैं, आप पूरा दिन निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, और आप प्लान बनाते हैं कि इस हीरो की या इस हीरोइन की फिल्म देखनी है। और वो अगर अच्छी होती है तो ज़ाहिर है आपकी लाइकिंग बढ़ती है और आप उसको दोबारा देखने जाते हैं। बिल्कुल सही। तो हीरो बनना जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ख़ास बात है। इस तरह से हम नहीं कह सकते किसी को हीरो नहीं बना सकते। बातें तो बहुत मज़े की हो रही हैं, लेकिन गाइस हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ हैं सलीम शेख साहब और बहुत सी बातें बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस, हमारे साथ हैं सलीम शेख साहब और बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। सलीम भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, जब आपने फर्स्ट फिल्म की थी तब आग माचिस से जलती थी या पत्थर से? बहुत अच्छे, झुकते शुरू हो गए मेरे साथ हैं? मतलब ये आम आवाम का एक आम का नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। आवाम शमाम कुछ नहीं। जी जी हाँ। ये आपने पूछा है मुझसे। जी जी, वो बता दें। हाँ, बता दे क्या मतलब यार, आपके सामने कुछ सालों पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आया था भाई। अच्छा 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 हाँ, मतलब फिल्म शुरू की क्या मतलब। सलीम भाई, कभी आपको प्यार हुआ? बिल्कुल हुआ। और कितनी बार? बस 50 होने में 2 रन रह गए थे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। प्यार हुआ, बिल्कुल हुआ, और बहुत यंग एज में भी हुआ। वो शायद प्यार नहीं था। अच्छा हो गया। हम समझते हैं कि वो प्यार है, लेकिन उस वक्त वो इमोशंस ऐसे होते हैं, यंग एज होती है, आपको समझ नहीं आता। लेकिन बाद में जब प्यार हुआ तो एक ही दफ़ा हुआ और फिर शादी हो गई। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये भाभी ने शो देखना है ना, बहुत अच्छा सेट है। नहीं वो ज़रा बैलेंस भी तो करना पड़ता है ना।
अच्छा मुझे ये बताएं, मेल शूट हमारे साथ कब करेंगे? बहुत आप शूट कर रहे होते हैं, मैंने कहा मेरी भी कोई 7 kg, और रिजवान हैदर भी है, इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, इज़ अ वेरी गुड मॉडल ऑल्सो। तो हम सोच रहे थे कि हम भी सलीम भाई का कोई शूट करें, हमें कोई चांस मिले। बिल्कुल, चांस क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग तो वैसे भी एक तो अभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, होस्टिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, एक्टिंग भी, मैं आई एम श्योर कि आप एक्टिंग भी अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। चांस देंगे तो चांस 100% चांस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सलीम भाई, कुछ हमारे सेगमेंट्स हैं और मुझे वो जिस तरह रैपिड फायर होता था, इस तरह के मैं रैंडम क्वेश्चंस करूंगा, उसके आपने आंसर देने, इवन आपको मैं 1-2 ऑप्शंस भी दे दूंगा। ठीक है, और ऑप्शन ज़रूर देना, ऑप्शन ज़रूर दूंगा, ऑप्शन होनी चाहिए आपकी पास ज़िंदगी। वेल सेड। तो आर यू रेडी? करें जी, बिस्मिल्लाह। कोई ऐसी बात जिसके जरिए फौरन आपको पता चल जाता है ये एक्टर अच्छा है या बुरा। ऑप्शन ए, मैं ऑप्शंस दूंगा आपको। ऑप्शन ए, बंदे के बोलने के अंदाज से, उसकी स्टाइलिंग से, या उसके आईक्यू लेवल से। बोलने के अंदाज से। अच्छा, बोलने के अंदाज से पता लग जाता है कि कितना पानी में है। अच्छा, ओके। क्योंकि स्टाइलिंग तो बहुत सारे चीज़ें, वो मैंने कहा था ना कि मॉडल्स भी होते हैं लेकिन वो एक्टर नहीं होते। मॉडल बहुत अच्छे होते हैं, तस्वीरों में बहुत अच्छे आते हैं, जब बोलने पे आते हैं, कैमरे के सामने फेस करते हैं, तो वो फिर आईक्यू लेवल तो बाद में पता चलता है ना। आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आईक्यू लेवल का काम, इंटेलिजेंट लेवल, ठीक है, वो आपकी अपनी ज़िंदगी में शामिल होती है वो चीज़, और वो होनी भी चाहिए। ये जो राइटर ने लिखा है, यार क्या लिखा है, वो क्या कह रहे हैं? आईक्यू लेवल बनता ही नहीं, इसमें आपने डाल दिया। खैर, आईक्यू लेवल से एक्टिंग नहीं होती। हाँ, वेल सेड, समझ आ गई होगी। अच्छा, रैंक इन ऑर्डर एक्टिंग टैलेंट। ठीक है, कैसे इसको रैंक आप उसमें करते हैं? ओके, ए, मतलब ए ऑप्शन ही दूंगा ऑब्वियसली मैं। रेशम, मीरा, नीलम मुनीर और मायरा खान। रेशम, मीरा, नीलम मुनीर और मायरा खान। रेशम 1, ठीक है, नीलम मुनीर, ओके, मायरा खान एंड मीरा। अच्छा, मीरा एंड में, ओके, ठीक है। तो एक्टिंग में तो मैं आपको माशाल्लाह मीरा को मैंने फर्स्ट पे लाया हूँ नीचे से जी। ओके, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है, इसमें बुरा बनाने वाली बात नहीं है। ऑप्शंस हैं 4, तो 4 में 1, 2, 3, 4 कर दिया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इंडस्ट्री में आप सबसे ज्यादा गॉसिप्स एंजॉय किसके साथ करते हैं? इसमें आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू नो मच बेटर देन मी। नुमान इजाज के साथ। अच्छा, नुमान इजाज के साथ, ओके। नुमान भाई के साथ आपको मजा आता है? मजा आता है गप्पे शप्पे मारने में, और थोड़ा सा एक दूसरे की गॉसिप भी, और वो जुगते भी। अच्छा, जरा हम बड़े मजे से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ओके। कौन सी मॉडल या एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आपको सेट पे बहुत तंग किया, एंड यू सेड कि यार आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, और आपने डायरेक्टर को भी बोला हो कि यार एक्सक्यूज मी? उमाइमा मलिक। उमाइमा के साथ फर्स्ट एंड बैड एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब एक सीरियल कर रहे थे, तो वो सीरियल में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। ओके, बस हम तंग पड़ गए थे थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने ख़त्म करा दिया, चलो अच्छा हुआ। टीवी ड्रामा ख़त्म हो गया हमारा, और ऑन एयर भी चला गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हमने फेस किए, बहुत ज़्यादा। हम दुबई में कर रहे थे, वो एक सीरियल था, दुबई से वो सिलसिला शुरू हुआ। एक्चुअली उसमें मेरा कसूर नहीं था। ओके, शायद डायरेक्टर के साथ उसकी कोई अनबन हो गई, कोई नाराज़गी हो गई किसी बात पे, क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि ये शॉट चाहिए, वो नहीं करना चाह रही थी, तो इससे लड़ाई हो गई। मैं सेट पे पहुंचा तो पता चला कि लड़ाई हो गई, वो पैकअप करके चले गई हैं होटल में। फिर बड़ा मनाया, लेकिन उसने शूटिंग नहीं की। अच्छा, ओके। और फिर फाइनली ये हुआ कि वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में जो डेट्स थी, ज़ाहिर है हमने कुछ काम वहाँ पर शफल कर दिया, कुछ इधर डाल दिया, करना था, मजबूरी थी। फिर मैंने बड़े उसको मनाया, उसको कोशिश की। फिर वो काफ़ी अरसा लगा उस टाइम पे। फिर हमने, क्योंकि सीरियल ऑन एयर भी देना था, तो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन उसने काम ख़त्म करा दिया। थैंक यू उमाइमा आपका कि आपने काम मेरा ख़त्म करा दिया था, और सीरियल ऑन एयर चले। ओहो, वेरी बैड एक्सपीरियंस इट्स बीन। कभी किसी की महंगी चीज़ तोड़ दी हो सेट पर, या कभी ऐसा वाक़या हुआ? सेट पे तो नहीं, कोशिश तो नहीं, कभी हुआ नहीं ऐसा इत्तेफाक के किसी की महंगी चीज़ तोड़ दी हो। अच्छा, ओके। हाँ, और सेट पे तो महंगी क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता, सेट लगा होता है वो तो सिर्फ सेट तोड़ सकते हैं, हाँ, कोई पैसे ना मिले तो। वो प्रोड्यूसर का नुकसान कर सकते हैं। प्रोड्यूसर का। इनमें से किस मॉडल को एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? ऑप्शन ए, अब्दुल्ला इजाज। ऑप्शन बी, इमाद इरफानी। ऑप्शन सी, रिजवान अली। मुश्किल में डाल दिए। अब्दुल्ला भी हमारा दोस्त है, इमाद इरफानी भी, लेकिन आप जिसको नहीं करनी चाहिए, जिसको नहीं, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। मॉडल तो ऑब्वियसली सब अच्छे हैं। हाँ, मॉडल तो सारे अच्छे हैं। हाँ, अब आप बिकॉज यू आर एक्टर, प्रोड्यूसर भी रहे हैं, मैंने थोड़ा बहुत काम, मतलब जितना देखा है, इमाद अच्छा काम कर रहा है, ठीक है।
अब्दुल्ला भी कभी कभी बेहतर कर लेता है। मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला को शायद नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। मॉडल बहुत अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है, मॉडल बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला को नहीं करनी चाहिए। यस। आपके ख्याल में किस फील्ड में टैलेंट से ज्यादा फेवर और कॉन्टैक्ट सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है? ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी म्यूजिक, ऑप्शन सी फैशन इंडस्ट्री। कि किसमें ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स वगैरह? जी, फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। यस, वेल सेड, आई एग्री। किस एक्ट्रेस या मॉडल को प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए या करवानी चाहिए? मेरा ख्याल है तो किसी को भी नहीं करानी चाहिए, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपका काम है, एज के साथ आपको करानी पड़ती है। तो लेकिन अभी तक की मुझे नहीं लगता कि किसी ने नहीं करवाई, शायद किसी ने ना करवाई। अभी छुप के सारी करा लेती है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, लेकिन करा लें तो ठीक है, करवा लेनी चाहिए। अब ज़ाहिर है आजकल का दौर ही इसका है, बोटॉक्स और ये चीज़ें सारी क्योंकि इतनी ज़्यादा आ गई हैं, तो हर इंसान करवा लेता है, तो करवा ले। और मैं काफी मॉडल्स को जानता हूँ लेकिन जिन्होंने खराब करवाई है, किसी बुरे डॉक्टर से ना करवाए और खराब भी हो गई है। हाँ, बहुत और मैंने सारी कईयों को देखा है, और मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं। नहीं हमने इट्स नेचुरल, मतलब नेचुरल इतना बाउंस नहीं वाह ऐसा पॉसिबल आप कराएं, बिल्कुल करानी चाहिए। और लेकिन अगर वक्त के साथ लेकिन अच्छा काम करवाएं। Yes. किसी ऐसे डॉक्टर के पास ना चले जाएं कि आपको वो आपका फेस ही बिगाड़ दे। फेस। और मैंने काफी लोग देखे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बहुत बुरे एक्सपेरिमेंट हुए। खुदा की एक नेचुरल चीज से मजाक बना रहे हैं। खैर, कभी किसी से इनसिक्योर हुए? इनसिक्योरिटी किसी मतलब आपका पूछने का ये है मतलब कि किसी एक्टर से या किसी एक्टर से, मेल से, फीमेल से? नहीं, कभी भी नहीं। मैंने हमेशा से अपना काम किया है। और मैंने क्योंकि ज़ाहिर हम सीखते हैं, जब हम इस फील्ड में आते हैं, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है तो हम सीखते हैं। तो मैंने अपने भाई से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आज तक कभी भी इनसिक्योर नहीं हुए किसी से। अपना जब आप अच्छा काम करना जानते हो, आपको अपने आप पे भरोसा है, अपने टैलेंट पे, ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, और आपने अल्लाह पे भरोसा है, तो आप इनसिक्योर हो ही नहीं सकते। और ये देने वाली चीज़ जो है, ये आपका फेम, ये आपका पैसा, ये सब ये अल्लाह की ज़ात है। Well said. आपको अपने आप ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो किसी से इनसिक्योर क्या होना? आज जिससे इनसिक्योर हो रहे हैं, कल को उसका टाइम नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, तो क्या मतलब यही है। शोबिज़ तो ऐसी चीज़ है ना कि आज आप हैं, कल कोई और है, फिर परसों है, फिर दोबारा आप आ जाएंगे, तो आपका पता नहीं है। कोई आपको ऐसे नाम से पुकारता हो जो आपको पसंद ना हो, यूनिक नेम, एनी कोई? नहीं, मेरा निकनेम मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं, मुझे पसंद है वो नाम। ये नहीं है कि वो पसंद ना आता हो। वो था चीम। हाँ, चीम कहते थे मुझे, पता नहीं क्यों कहते थे। अच्छा, हो गया। जब मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, तो वहीं सारा पला बड़ा भी, स्कूलिंग सारा कुछ वहीं। तो वहाँ जो जितने भी दोस्त थे जो मेरे पुराने हैं, वो चीम से अभी भी मुझे बुलाते हैं, चीम। अच्छा, हो गया। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन 90% लोग ना चिढ़ रहे होते हैं कि यार ये मेरा पुराना दोस्त मिल गया है, और कहीं आप रेड कार्पेट पे खड़े हैं, पीछे से बात आई है, तो वो आवाज़, नाम भी तो ऐसे होते हैं, ओए अच्छू। वो तो नाम ही है, अच्छा नाम है। वाह। तो वो अच्छा लगता है पुरानी। सलीम भाई, बहुत अच्छे आपने आंसर दिए। गाइस, हमें एक और ब्रेक लेनी पड़ेगी, और हमारे साथ हैं सलीम शेख साहब। बहुत अच्छा सेगमेंट आने वाला है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस, हमारे साथ हैं सलीम शेख साहब, और बहुत मजा आने वाला जो मैं नया सेगमेंट जो उनके क्वेश्चन में इंटेलिजेंट IQ लेवल वाले क्वेश्चन करने लगा हूं। तो सलीम भाई, स्टार्ट करें? जी। ओके। किस महीने में लोग सबसे कम सोते हैं? सबसे कम सोते हैं जी। दिसंबर हो सकता है, क्योंकि सर्दियां लगती हैं तो फिर शादियों पे भी जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि दिसंबर या नहीं, फेब। वो कैसे कि छोटा महीना ये होता मेरे है? राइटर ने लिखा है। अब सलीम भाई आपसे पूछेंगे, मैं नंबर दूंगा कि आपसे पूछें क्यों। अब तो मुझे उसका नंबर दो, मैं बाद में पूछूंगा शो के बाद। इसने क्यों लिखा है? ओके। अच्छा। अंधेरे कमरे में आप हैं, आपके पास एक माचिस, एक दिया, एक कैंडल, और रोशनी करने के लिए, और ऑब्वियसली एक माचिस भी है ना, रोशनी करने के लिए सबसे पहली चीज कौन सी जलाएंगे? शेख मेरा पेट वर्ड है, आपके मुंह की तारीफ नहीं, माचिस। गुड वन, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग पार्ट कौन सा है? कोई चोट लग जाए सबसे जल्दी सही हो जाता है? डिपेंड करता है, क्योंकि जवान लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस जल्दी होता है। Okay. ठीक है ना। तो जिस तरह एज ज़्यादा होती है तो आपका हीलिंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो बॉडी पार्ट कौन सा है? मेरा नहीं ख्याल के सारी बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं कि आई थिंक एज हैं। टंग जी, जुबान। हाँ। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी अ ग्रीन मैन?
जब भी आप कोई, अब पूरा हिंट दे दूंगा तो फिर वो पूरी बात पता Green चलेगी। Man। हाँ, ग्रीन मैन। कहीं आप देखते हैं, रुकते हैं तो कहीं देखते हैं, इतना हिंट दे दिया आपको। क्या क्या करते हैं फिर उसके बाद? नहीं, सिग्नल क्रॉस करते हैं। ओह यस, सिग्नल। सिग्नल क्रॉस करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सी Good, good। लैंग्वेज है जी। जिसमें इंसान एक भी लफ्ज नहीं बोलता? कौन सी लैंग्वेज है? एक भी आप लफ्ज यूज नहीं करते, एक भी नहीं बोलते। जो गूंगापन होता है। इंटेलिजेंट आंसर था, लेकिन थोड़ा सा हटके है। अच्छा, वो क्या है? वो है बॉडी लैंग्वेज। ओह यस, वेरी जवाब अच्छा है वैसे। बुल फाइटिंग किस मुल्क का नेशनल गेम है? स्पेन, वाह वाह क्योंकि मैंने बुल फाइटिंग भी की हुई है। वाह वाह वाह। मतलब उस तरह से नहीं, मैं फिल्म में की हुई है, थोड़ा सा ज़ाहिर है आपको पता, चीट करते हैं जी, सारा जी, कुछ। जी, जी, लेकिन मैंने फिल्म में की थी, ये दिल आपका हुआ। ओके, और आपकी वो सुपर डुपर हिट जी। फिल्म थी स्टिल आज तक गाइस। हाँ, तो उसमें एक्सपीरियंस हुआ था, हमने बुल फाइटिंग देखी भी, सीखी भी, थोड़ा सा जितने स्टाइल होते हैं जी, जी, वो जी, की भी, तो इसलिए फिर अच्छा, पूरी प्रैक्टिस की हाँ, आपने? प्रैक्टिस वाह की थी वाह वाह वाह। एक हद तक। ओके ओके। पिज्जा किस मुल्क का नेशनल फूड है? आई गेस अमेरिका का। नहीं, बता दो। जाहिर है आप भी बताएंगे, और मैं तीसरा बंदा तो है नहीं यहाँ पर। इटली का। अच्छा, इटली, हाँ इटालियन पिज़्ज़ा, ठीक है। पहला आलू कहाँ मिला था? आलू गोश्त में। पहला आलू जमीन पे मिला था। ओके, मेरे तो जवाब ऐसे ही होंगे। वाह वाह वाह, लेकिन बहुत अच्छा आंसर था वो भी, नॉट बैड। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन किस साल में पास हुआ था? ऑप्शन दे दो। बिल्कुल थे। 1976 में, ठीक है। ए, बी 1956 में, सी 1994 में। 56। यस, वाह वाह वाह, क्या बात है सलीम भाई, वेरी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट माशाल्लाह। बिल्कुल सही आंसर। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन देता हूँ आपको। ए, न्यूयॉर्क, बी, पेरिस, सी, जेनीवा, जेनेवा। डी, ब्रसेल्स में। अच्छा है, ब्रसेल्स में। 4 ऑप्शन दे दीजिए। हाँ, अब कहाँ अच्छा, पे? ब्रसेल्स में। मैं जो जेनेवा कह रहा हूँ। आप जेनीवा कह रहे हैं? आर यू श्योर? यस। नहीं, ब्रसेल्स में। अच्छा, ब्रसेल्स में। यार, फिर भी आपने 10 क्वेश्चन में से 5 एक ठीक कर दिए 5 मेरे से को। 6 आंसर दे दिए। ठीक है, बहुत 50%। यस, 50%। बहुत अच्छा आपने सेगमेंट खेला। आई हैव वन मोर सेगमेंट। जी, जी। आई हैव जस्ट 2 लेफ्ट, अब 2 रह गए। LOL, लाफ, ठीक है। उसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, उसके इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और मैं वो यार इतना भी नहीं हूँ। नहीं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। प्रोड्यूसर इंटेलिजेंट होते हैं सलीम भाई। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा फ्रिज खोलने पर नज़र आती है और उसे देख के बंदा आग बगोला हो जाता है कि यार व्हाट इज दिस, ये क्यों पड़ी हुई है अभी तक? फ्रिज खोलने पे नजर आती है और आपको गुस्सा चढ़ जाता है इसमें। खाना ही हो सकता है कि बंदा कहता है यार ये कल का खाना आज भी पिया है। गुड वन, वेरी इंटेलिजेंट आंसर, बिल्कुल सही। सही है। अगर आपके पास 2 दिन बिल्कुल भी ना बोलने दिया जाए, और जब बोलने दिया जाए तो पहला लफ्ज क्या बोलेंगे? सबसे पहला लफ्ज क्या बोलूंगा? आफ्टर 2 डेज। लानत है भाई। अब बोलने दिया है। गुड वन। अगर आप फेसबुक पर फेक आईडी बनाएं तो किस नाम से बनाएंगे? मीरा के नाम से। मीरा। अपने नाम से तो बनाऊंगा नहीं, बना फेक नहीं आईडी। सकता। और अगर आपको अफ्रीका में जंगल में छोड़ दिया जाए, भागने के अलावा कैसे वापस आएंगे? भागने के अलावा कैसे वापस आएंगे? कोई गाड़ी ढूंढूंगा। भागने के अलावा तो चार ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। फिर भी क्या सोचे, मतलब कोई बंदा मिल जाएगा तो उसको बोलूंगा भाई आगे तक छोड़ दे। Yes. अब भागने के अलावा Very क्या है? intelligent हाँ, answer. अगर कोई गाड़ी जा रही होती है जंगल में, Yes. ये सारे जो इस तरह होते हैं, तो किसी से भी लिफ्ट ली जा सकती है। यस, वेरी गुड, इंटेलिजेंट आंसर। आपको किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा और आपके सब परफ्यूम खत्म हो गए, तो क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? डिओड्रेंट। परफ्यूम तो बोला ही नहीं आपने। बॉडी स्प्रे होगा। जाहिर है। यार वाह, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड आंसर। पब्लिक टॉयलेट्स को देखते ही सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलता है जब भी आपको यूज करना पड़ गया? हाँ। मोटरवे पे या कहीं भी? कहीं भी एक तो साफ ही नहीं होते। हाँ। पब्लिक टॉयलेट्स का मतलब ये है कि अंदर से गंदा ही होना है।
जो वर्ड निकलता है वो यहाँ बताना नहीं चाह रहे ना। नहीं ऑब्वियसली Obviously नहीं। कुछ तो थोड़ा सा कैमरे के सामने कैमरे लिहाज के करें ना। सामने लिहाज कर। हाँ मैं आपको लोग बाद में guys, आप बता समझ तो दूंगा, गए होंगे। शो के बाद बता दूंगा। ठीक है, डन हो गया। वो कौन सी चीज है जो दिल में, मन में है पर धड़कन में नहीं है? दिल में है, मन में है लेकिन धड़कन में नहीं है। पैसा। आमिर खान। अच्छा वाह वाह वाह, गुड वन गुड वन। आमिर खान। यार सलीम भाई बहुत मजा आया आपके साथ और बहुत इंटेलिजेंट आंसर देते हैं आप, और सीरियसली ये हमारे लिए ऑनर है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। लास्ट सेगमेंट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अच्छा। लेकिन कुछ आई हैव फ्यू पिक्चर्स जो आपकी हमने निकाली हैं। अच्छा हाँ, जो हमारी बहुत इंटेलिजेंट टीम है जिसने ये निकाली है। बड़ी, वो किधर है जरा मुझे वो बुलाया नीचे कॉफी शॉफी पी रहे हैं। हाँ, तो वो मैंने पूछनी वो कहाँ की पिक्चर्स थी, तो वो सेगमेंट प्ले करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। गाइस लास्ट सेगमेंट बहुत मजेदार और बहुत मजा आने वाला है। सेगमेंट में हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक गाइस, हमारे साथ हैं सलीम शेख साहब और लास्ट सेगमेंट खेलने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह पहले उन्होंने 6 आंसर्स दिए हैं, ये भी बहुत इंटेलिजेंट आंसर देंगे। सलीम भाई, आर यू रेडी? जी जी। सलीम भाई, इस पिक्चर में आप मीरा से इंग्लिश सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं? मेरी ये मजाल कि मैं सिखाऊं इसको। हम सीख ही सकते हैं, सीनियर हैं। अच्छा, सीख रहे हैं। जाहिर है। वाह, वो सीखते सीखते हंस रहे थे। ये एक्चुअली पिक्चर है हमारी अमेरिका की। अच्छा, ओके। हम वो एक शो करने गए थे, ओके। तो 2019 की बात है। तो उस पे शो पे हम ये बाद में उस पर ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं और इंग्लिश सीखने का ज़रा मौका मिल रहा है मुझे। अच्छा, गुड वन। गाइस इंग्लिश सीख रहे हैं, ओके। इस पिक्चर में आप पैंट को पकड़ रही है, पैंट ने आपको पकड़ा हुआ? नहीं, ये देखिए, ये उस वक्त का स्टाइल था मेरा। वाह 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 वाह। ये सुनहरे दिन की तस्वीर है मेरी। सुनहरे दिन कितने साल पुरानी? ये 1991 आई थिंक, 90 या 91 है, या 90। और ये आपका सीरियल था? ये मेरा सीरियल सुनहरे दिन बड़ा सुपर डुपर हिट, इसकी वजह से ही मैं एक्टर बना था। अच्छा, ओके। फर्स्ट इसकी वजह से ही फेम मिला था मुझे। फर्स्ट सीरियल ऑफ योर लाइफ? पहला सीरियल था। नहीं, उससे पहले मैंने काम किया बहुत। मैंने एज अ चाइल्ड स्टार काम शुरू किया था, फिर उसके बाद बहुत सारे प्लेस किए, फिर यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत काम किया था। ये एक सीरियल था जो अगर ये हिट ना होता तो शायद मैं भी हिट ना होता। अच्छा, ओके। ये हिट हो गया, इसमें एक्टिंग लोगों ने पसंद की, अल्लाह का शुक्र है, आज भी मुझे याद है और लोगों को भी याद है। तो ये स्टाइल होता था एक, ये पैंट ऊपर बांधने का। अच्छा, ओके ओके ओके। वेस्ट हाइट जो है ना ऊपर होती थी। ओके। तो आज जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं नीचे पैंट बांधने की लड़के, तो नीचे गिर जाती है पीछे से। स्टाइल स्टाइल टाइम और स्टाइल टाइम की गेम है। अच्छा, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। बिल्कुल होता है। इस पिक्चर में आपके पीछे किसका हाथ है? या अल्लाह, इधर तो अली ताबिश नजर आ रहा है मुझे। इसके पीछे तो मेरे ख्याल काफ़ी सारे लोगों का हाथ नजर आ रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। इस कामयाब, ये इस कामयाबी के पीछे तो दानियाल अरशद मेरे पीछे खड़े हैं, उसके बाद अरबाज खान है, फिर तैफूर हैं, इस तरफ अली ताबिश है। सब हटके ना, मुझे हाथ सिर्फ अली ताबिश का, वही अली मैंने ताबिश कहा का। कि अली ताबिश का याद नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। आजकल माशाल्लाह डायरेक्टर बने हुए हैं। हाँ, वो एक तो सीरीज भी कर रहे थे, स्मोक के नाम से, हाँ, बड़ा Smoke। जबरदस्त। वाह, बड़ी हिट जा रही है अपनी तरफ से। Yes। वेरी गुड, माशाल्लाह। इस पिक्चर में आपके सबसे क्लोज और बेस्ट फ्रेंड कौन है? या अल्लाह, इतना मुश्किल सवाल, सारे ही हैं माशाल्लाह। हाँ, फिर भी एक चूज कर लें। देखें मैं आपको बताऊं, ये दोस्तियां हैं, सबसे बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, ठीक है, मैं इसको जवाब दे रहा हूं। और हमारे क्योंकि काम हमने बहुत सारा इकट्ठा किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी शोबिज़ में ही दोस्ती हो। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका ताल्लुक शोबिज़ से नहीं वाह, है, वाह, वाह। लेकिन वो मेरे दिल के करीब है। यस, लेकिन ये ऐसा होना ज़रूरी है, लेकिन ये सारे दोस्त हैं। सलीम भाई, लेकिन ऐसे भी तो कहते हैं ना कि अगर किसी को देखना हो या आजमाना हो तो उसका पुराना दोस्त देख लो। जो पुराना दोस्त होगा तो अच्छा, जरूर अच्छा इंसान ऐसे ही है जितने होगा। और ज़्यादा। शोबिज़ में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिनके बहुत हाँ जी। आप समझिए। मैं बिलीव नहीं करता ये शोबिज़ की जो दोस्तियां हैं ना, इसमें बिलीव नहीं करता। इसमें बहुत सारे कम लोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो आपका ख्याल करते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिसके मैं नाम लूंगा तो खत्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है। यस, ठीक है ना? यस यस। तो दोस्त वही है जो आपके वक्त के काम आए। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही आपकी चीज़ है कि यार आपको पैसे चाहिए तो दोस्त को आजमा लो। दोस्त वैसे एक मॉरल सपोर्ट होता है। ये तो मेरी फेवरेट पिक्चर है आपकी। आप मुझे बताएं, मॉल्टन पार्क में आप अकेले क्या कर रहे थे? या अल्लाह, ये तो बड़ी पुरानी तस्वीर है, आपने कहाँ से ढूंढ ली? बस देख ले। ये एक ड्रामा सीरियल था, शायद उसकी शूटिंग चल रही थी, तो मैं थक के यहाँ बैठ गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा खाना चुक के कोई ला गया। बहुत
मजेदार पिक्चर है ये, बहुत बेस्ट पिक्चर। वाह 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 वाह, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। ये मुझे बताएं, आप किसी बर्थडे पर हैं या वो किसके साथ? ये जो छोटा बच्चा है ये शेरोज सब्जवारी है। अच्छा, शेरोज का बेटा, मेरा भांजा, ये मेरी बहन है। अच्छा, ओके। ये शेरोज की आई थिंक फर्स्ट या सेकंड बर्थडे थी कराची अच्छा में। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वो तस्वीर है। ओके ओके। वाह वाह, क्या तस्वीर निकाली आप। कह रहा एंटीक पिक्चर, पर बहुत अच्छी पिक्चर है। हाँ। Yes. अच्छा, इस पिक्चर को देखते पहले मैं हंसता हूँ। क्यों? ये देखें ना आप, ये कहाँ पर आप महाज पे लड़ने अकेले गए हुए थे? नहीं, अकेले नहीं, मेरे साथ बहुत लोग थे। यही वही ड्रामा है जो सुनहरे दिन। अच्छा, ये उसी ड्रामे का पार्ट है? कैडेट लाइफ के ऊपर जो सुनहरे दिन ड्रामा था, ये वही है, उसकी पिक्चर्स हैं। और ये 1990 की बात है ये। अच्छा, वाओ। ये साथ में, क्योंकि ये सारे अभी इन्होंने सीरियल्स किए थे, ये फराज हैं, अल्फा ब्रेवो चार्ली में भी आए थे। मैंने नहीं काम किया। ये गुलशेर हैं। अच्छा, ओके। कैप्टन कासिम। अच्छा, ओके ओके ओके। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं ये मेरी। वाह। हाँ। ये लाइटें इतनी पुरानी पीछे पड़ी हुई हैं इसमें, ये मुझे लाइट्स बिल्कुल लगती हैं। ये क्या कर रहे थे आप शूटिंग में? वो ऐसे नहीं चलाते थे, घुमाते थे, लाइट जलती थी? ये पुरानी लाइटें इसलिए लग रही है कि ज़ाहिर है फिल्मों में ऐसी लाइट्स होती थी। अब ज़ाहिर है बस दौर से ये मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ, ये इरम हसन है। और ये शबाब स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली ये सारी श्रीलंका पे शूट हुई थी। अच्छा। तो उसको चीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम जो बैलेंस रह गया था वो शबाब से, बहुत सख्त सर्दी थी। देखिए हम कैसे बैठे हुए हैं सर्दी में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ओके गाइस, ये सलीम भाई की फर्स्ट फिल्म थी, इसके शूट पर है। ओके। और ये उस लाइटें भी मेरे ख्याल है 1965 से पहले की हैं। अच्छा, ओके ओके। उससे जंग जब हुई थी ना 65 की, उससे पहले की लाइटें। आपने मनी हाइस्ट में काम किया, बताया नहीं सलीम भाई? मैंने? हाँ। नहीं भाई, ये देखें या अल्लाह, ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, ये एक्चुअली इन्होंने मनी आइश का कोई, इनका कोई स्कूल का कोई फंक्शन था। अच्छा, ओके। तो इन्होंने वो ड्रेस वगैरह बना के, तो जब घर पे आए थे तो मुझे ऐसे उन्होंने किया, तो वो एक पिक्चर मेरे साथ खींची थी, इन्होंने इंस्टा पे लगाई थी, मेरे ख्याल है ये वो है। अच्छा, और मुझे भी वाकई मुझे लग रहा है कि मनी आइश चल रही है। हमारी टीम ने देखा, मैं कंफर्म काम कर रही है। वेरी गुड। आई विश के मनी आइश में काम करता। है ना? वही मैं कह रहा था कि कैसे हो सकता है, हमें पता ही नहीं है और सलीम में काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कर तो लिया ना तस्वीरों में। यस यस यस। सलीम भाई, मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है जी, जो मेरे दिल की आवाज़ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ ना? जी जी प्लीज। जो मैंने खुद बनाए। आपको मीना कुमारी, आई मीन मीरा कुमारी, ओ आई मीन टू से मीरा के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा जी। इसका तो जवाब यही है, बहुत अच्छा। अच्छा, ओके। ये सवाल था वैसे आपका? हाँ, मैंने अंदर से बनाया था, लेकिन फिर पता नहीं यार चेंज हो गया कुछ। जी। आपने बहुत सी फिल्म की, बहुत से प्लेस किए, शोबिज में नाम कमाने के बाद कपड़ों की दुकान का क्यों सोचा, या कैसे जेन में आया? क्या जवाब दूं इसका? अरे कोई भी काम किया जा सकता है। अच्छा। बाद में मैंने सोच लिया कपड़े ब्रांड लॉन्च करने का, मुझे शौक है, बस दैट्स इट। अच्छा, सॉरी, मैंने एक पर्सनल, ये भी सवाल था आपका? ये बनाया था, लेकिन शायद आपको मजा नहीं आ रहा मेरे क्वेश्चंस का ना। अच्छा, आप अपने आप को अच्छा एक्टर समझते हैं या क्रिकेटर? पहले तो क्रिकेटर समझता था लेकिन अब एक्टर समझता हूँ, क्योंकि क्रिकेट फारिग हो गई अब जरा। नहीं, मैं खेलता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बहुत, गाइस जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं, हमेशा ओपनर जाते हैं, 50-100 करते ही करते हैं, बट माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज बैक। अब उम्मीद है अब नेक्स्ट मैच पे 200 करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आपको इंडिया से ऑफर हो फिल्म की और विलन के कैरेक्टर में आपको अप्रोच किया जाए, तो आप करेंगे? अगर वीजा लग गया तो वीजा इस वक्त वीजा इंपॉर्टेंट है। ना वीजा लगेगा, ना वीजा लगना है, होगा ना, यहाँ से कोई जाएगा। ये बात है। छोड़ छाड़ कर अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अब तो गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, वो सलीम भाई, आपको तंग नहीं करूंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी अब क्वेश्चन। मजीद तंग नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं करूंगा, आई स्वेयर। लास्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है। लाइफ में कोई ऐसी कोई डेयरिंग बात? हाँ, एक इंटरव्यू में होस्ट ने मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने फौरन उस पर कॉफी फेंक दी। वो कैसे? ऐसे। सलीम भाई, वैसे आपने अच्छा तो नहीं किया, बट फिर भी खैर है। थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। गाइज, सेम टाइम, सेम वेन्यू, बट विद अ डिफरेंट गेस्ट। सी यू, टेक केयर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।
हर रोज एक नया, फ्रॉम मॉर्निंग शो टू लेट नाइट, टॉक शो टॉक शो टॉक शो। सब लोग कहते हैं वी आर कमिंग विद अ वेरी डिफरेंट शो, फ्रॉम जेमी फैलन टू करण जौहर, फ्रॉम नादिया खान टू एहसन खान। इन द एंड इट्स ऑल द सेम। गाइस, आई एम दानियल अरशद एंड आई एम ब्रिंगिंग द सेम टॉक शो, बट होगा थोड़ा सा हटकर।